तो हमास, इजराइल, ईरान और हिजबुल्लाह ये लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और अब तो बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर हुआ है। पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली गई है कि किस तरह से अब घेर कर इजराइल को मारा जाए। क्या स्ट्रेटेजी है, कौन किसके साथ है और सबसे बड़ी बात है कितने ऐसे ठिकाने हैं इजराइल के जो कल परसों में तबाह हुए हैं या ज्यादा नुकसान हुआ है। बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, लगातार अटैक हो रहा है और कल तो बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल में हुआ है। कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तबाह हो गई है, कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो तबाह हो गए हैं। कहां कहां कैसी तबाही इजराइल में मची है? देखिए नीलू, पिछले 40 घंटों में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पिछले कुछ महीनों का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और करीब 60 ठिकाने ऐसे हैं इजराइल में जहां पे हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और मिसाइल्स गिरी हैं। अब तक ऐसा हो रहा था कि इजराइल जो है उसका आयरन डोम सिस्टम इन मिसाइल्स और रॉकेट्स को हवा में तबाह कर दे रहा था, लेकिन करीब फेल हो रहे थे। लेकिन अब मैं 7 आपको जगह बताता हूँ। एक तो गलीली इलाका है इजराइल का, ये सब उत्तरी इजराइल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है करीब 25 रॉकेट्स दागे गए, जिसमें से 3-4 रॉकेट्स जो हैं वो इजरायली बेस पे भी, आर्मी के बेस पे गिरे हैं और एक बेस पूरी तरह से जलकर तबाह हो गया है। ऐसी एक मेरोन बेस है, यहाँ पे भी 25 रॉकेट दागे गए। एक शिबूना जगह है, यहाँ पे करीब 80 रॉकेट दागे गए हैं। गोलन हाइट्स में रॉकेट की तादाद बहुत तेजी से ज्यादा बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आ रही हैं, वो आकाश बिल्कुल लाल हो गया। जब जब कल हमला हुआ है, बड़े बड़े हमले हुए हैं, तो कहते हैं कि पूरा आकाश बिल्कुल लाल हो गया और पता ही नहीं चला कि कहां से, किधर से, कैसे रॉकेट। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। करीब कुछ ही मिनट के अंदर 400 रॉकेट्स जो हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि वो हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए गए। ऐसी गोलन हाइट्स इलाके में 50 रॉकेट दागे गए हैं और यहाँ पे ईरान का एक आयरन डोम सिस्टम जो है वो पूरी तरह फेल हो गया। ये जो रॉकेट है ये आयरन डोम सिस्टम के ऊपर ही गिर गया। अच्छा। ऐसा बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से ऐसी एक निहारिया इलाका है इजराइल का, यहाँ पे करीब 100 रॉकेट्स फायर किए गए, जिसमें कई रॉकेट्स जो हैं वो रिहायशी बिल्डिंग्स पे भी गिरे हैं। तो अब ये पहली बार जो है ये ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जहां इजराइल के जो नागरिक हैं वो अब हिजबुल्लाह के सीधा निशाने पे हैं और रेसिडेंशियल इलाकों पर जो है रॉकेट्स गिर रहे हैं। तो ऐसे करीब 7-8 जगह हैं जहां पे पिछले 30-40 घंटों के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई है। और एक खबर और सामने आई है मयंक कि कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह जिस तरह से अपने अटैक को बड़ी तेजी के साथ कर रहा है, यानी रोजाना उसके अटैक हो रहे हैं, इसके पीछे भी एक पूरी स्ट्रेटेजी है। ईरान चाहता है कि पहले हिजबुल्लाह, इस पर हम बात भी कर चुके हैं, हिजबुल्लाह पूरी शक्ति के साथ हमला करे, उसके बाद पीछे से ईरान और बाकी अगर जितने भी संगठन है, हमने देखा है चाहे हुती हो या फिर हमास हो, हर किसी के पीछे ईरान है। एक तरह से कह लीजिए हर सुविधा ईरान मुहैया करा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा पहले ही डैमेज इजराइल को हो जाए। ईरान उसके बाद जब कहते हैं ना कि आपकी जब कमर टूट जाए तो फिर ईरान का बड़ा हमला होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और इसी के चलते जो है हुथी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हुथी संगठन है, इसने लाल सागर में जो रेड सी है यहाँ पे अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं और ये सीधा अमेरिका को भी निशाना बना रहा है। अच्छा। इसके चलते जो है अमेरिका ने हुती जो विद्रोही हैं इनके 2 वॉरशिप्स को जो है वो हमला करके तबाह कर दिया। तो आप देखिए कि जो लाल सागर है वहाँ पे अमेरिका को हुती इंगेज किए हुए है, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। वैसे ही ईरान का एक समर्थित संगठन है जो कि ईरान को सपोर्ट करता है, इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक, IRI कहते हैं। ये जो है ये अब सीरिया और इराक में दोनों जगह अमेरिका के जो बेसिस हैं उसको निशाना बनाने की कोशिश तो कर रहा है। क्या हम ये मान के चले कि अमेरिका चूंकि इजराइल के सपोर्ट में है तो इजराइल को भी डैमेज करो, अमेरिका को भी डैमेज करो, बिल्कुल, ताकि हाँ। दोहरे स्तर पर कहीं से किसी को सांस लेने की फुर्सत ना मिले और हाँ, फिर एक जबरदस्त हमला बिल्कुल हो। बिल्कुल एग्जैक्टली ये स्ट्रेटेजी है। अब देखिए ये जो IRI संगठन है इसने इजराइल अमेरिका के 2 बेस, एक इराक में और सीरिया, 2 जगह हमले करने की कोशिश की। उसमें सीरिया वाला हमला तो नाकाम कर दिया गया, लेकिन इराक में जो है वो अमेरिका की एक बिल्डिंग थी जहाँ पे अमेरिका के सैनिक थे, उस बिल्डिंग के काफ़ी हिस्से को जो है नुकसान पहुँचा है। तो आप देखिए कि जितनी प्रॉक्सीज हैं जो ईरान के, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो, चाहे ये IRI संगठन हो, ये सब मिलके जो है वो इजराइल और अमेरिका सबको इंगेज किए हुए हैं। तो अब भले ईरान की तरफ से कोई सीधा हमला ना हुआ हो, लेकिन एक बात तो तय है कि एक प्रकार से ये एक छद्म युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। हाँ। ये एक बड़े वॉर का ही हिस्सा है जो आप कह रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन और है, जो IDF है इजराइल की जो सेना है, और कहा यह जा रहा है कि चूंकि लेबनान का जो इलाका है बॉर्डर इलाका है इजराइल से जुड़ा हुआ है, वहाँ कहा जा रहा है कि IDF लगातार वहाँ पर घूम रही है, देख रही है कि कहाँ से कोई
कहीं अटैक तो नहीं हो रहा, और कहा यह जा रहा है कि उन सब जगहों पर खास तौर पर अब इजराइल भी चुप्पी साधे नहीं हुआ है। वो चाह रहा है कि वो जहां से फायर कर रहे हैं या जहां उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर लगा रखा है या फिर उनके सैनिक ठिकाने हैं, उनको क्यों ना पहले ध्वस्त किया जाए। इस तरह की भी खबर है। बिल्कुल, आईडीएफ जो है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आईडीएफ ने जो ये हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान से जो हमले हो रहे हैं, इसका जो है करारा जवाब इजराइल भी अपनी तरफ से दे रहा है। लेकिन अभी भी इजराइल की जो स्ट्रेटजी है वो कुछ कुछ ऐसी है कि जो हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स हैं उनको मारा जाए, उनको निशाना बनाया जाए। 2 कमांडर्स पे कल भी हमला हुआ और 2 कमांडर्स जो है वो हिजबुल्लाह के, उनको मार गिराया गया। और इसी तरह से कुनीन इलाका है, ये लेबनान का इलाका है, यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस बम होता है जो कि बड़ा खतरनाक माना जाता है। तो आईडीएफ जो इजराइल की सेना है वो इस वाइट फॉस्फोरस बम से जो है वो हमले कर रही है लेबनान के उन इलाकों पे जहाँ पे हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। तो आप देखिए, एक तरफ तो प्रॉक्सीज जो है इजराइल को निशाना बना रही हैं और दूसरी तरफ इजराइल जो है वो लेबनान के उन इलाकों में जहाँ पे हिजबुल्लाह एक्टिव है या उनके जो बेसिस हैं उनको निशाना बना रहा है। एक खबर और आ रही है मयंक की, जो 7 अक्टूबर को इजराइल में हमला हुआ था, कहा यह जा रहा है कि कुछ उसी तरह के हमले की तैयारी कि एक तरह से पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए इजराइल को। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हमले तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन जब इजराइल पूरी तरह से डैमेज होगा हिजबुल्लाह के हमले में तो ईरान उस पर हमला करेगा। और कहा जा रहा है कि जो हिजब के जो आतंकी हैं बड़ी तादाद में इजराइल में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, एक साथ है ना कई स्ट्रैटेजी पे काम हो रहा है। एक तरफ तो पहले ये है कि आप इजराइल पे कुछ समय तक इजराइल के साथ जो प्रॉक्सीज हैं वो उस पर हमला करें और उसके जो है बेसिस हैं, हथियारों के इंस्टॉलेशन हैं, इनको तबाह किया जाए। और जब इजराइल थोड़ा सा कमजोर होता दिखाई दे तो फिर एक साथ ईरान और बाकी संगठन उन पे ग्राउंड अटैक भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है ये इजराइल और अमेरिका को इसने युद्ध की तरफ उलझा तो दिया है। मतलब आप ये मान के चलिए कि भले हम इसे डायरेक्ट वॉर ना भी कहें, लेकिन ये एक प्रकार का युद्ध शुरू हो गया है। अच्छा, इस बीच में 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं जो इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है। देखिए, अभी तक है ना तुर्की जो है वो पूरी तौर से खुलकर ईरान के साथ या ये प्रॉक्सीज है इनके साथ नहीं था, लेकिन अब पिछले 48 घंटे में तुर्की ने एक प्रकार से अपना पूरा समर्थन ईरान के प्रति जता दिया है। और इतना ही नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि तुर्की ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भी प्रॉक्सीज जो हैं हिजबुल्लाह को दे दिया है। मतलब अब हिजबुल्लाह के ऊपर अगर इजराइल की कोई मिसाइल गिरती है तो तुर्की ने उसको, ऐसा बताया जा रहा है कि तुर्की ने उसे जो एंटी मिसाइल सिस्टम दिया है वो उसे खत्म कर सकता है। तो अब देखिए, एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि तुर्की एक शक्तिशाली देश है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता इसको। अब ये खुल के जो है हिजबुल्लाह की मदद के लिए सामने आ गया है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की ने अपने कुछ वॉर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी भेज दिया है कि आगे की रणनीति क्या होए। तो अब आप देखिए, एक प्रकार से तुर्की जो है खुल के इनके साथ आ गया है। और दूसरा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब तक जॉर्डन अमेरिका के कहने पर ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से युद्ध टल जाए, किसी तरह से जो है वो सीज फायर, शांति हो जाए। लेकिन जॉर्डन का एक बयान सामने आया है जिसने मिडिल ईस्ट के लिए इजराइल को बड़ा खतरा बताया है। अब ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। जो जॉर्डन के विदेश मंत्री हैं, उनका नाम है ऐमान सफादी। इनका सोमवार को जो है वो एक बयान आया और उसमें कहा गया है कि इजराइल सरकार की जो नीतियां हैं वो मध्य पूर्व की, मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि इस बयान के बाद जॉर्डन जो है वो भी कुछ कुछ ईरान की तरफ होता दिखाई दे रहा है। तो तुर्की और जॉर्डन, ये दोनों का एक प्रकार से ईरान की तरफ होना जो है वो इजराइल के लिए झटका है। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, युद्ध की स्थिति जैसे जैसे बनती जा रही है, वैसे वैसे तमाम जो देश हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। ऐसे में कभी कोई ईरान के साथ खड़ा हो जाता है, कभी कोई इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है, फिर वहां पर बात नहीं बनती है तो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन इन सब के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। अब तो छोटे हमलों से नहीं बल्कि बड़े हमलों से काम लिया जा रहा है। और हिजबुल्लाह जिस तरह से इजराइल पर वार कर रहा है, वैसे में अब इजराइल कितनी देर तक चुप बैठेगा, ये बड़ी बात है। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।